मित्रों, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए समय समय पर ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है और जन्म लेकर फिर संसार के नियमों को दिखाने के लिए उसी के अनुसार लीला करनी पड़ती है। ऐसा ही हमारे श्री कृष्ण के जीवन के साथ भी हुआ। उनका जीवन बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक रहा। उनके जीवन को केवल सुख दुख के पैमाने पर नहीं समझा जाता, बल्कि उसे धर्म, कर्म और लीला के रूप में देखा जाता है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी वे अपने जीवन में आने वाली किसी कठिनाई को कम न कर सके। उनके जन्म से पहले उनके 7 और भाइयों ने जन्म लिया, जिनमें से 6 भाइयों को उन्हीं के मामा कंस ने मौत के घाट उतार दिया। सर्वशक्तिमान कृष्ण के भाई होने के बावजूद उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में ही क्यों जन्म लिया, चलिए इसके सब बारे में जानते हैं। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवकी कंस की चचेरी बहन थी और बहुत ही लाडली थी। आकाशवाणी के जरिए विवाह के पश्चात जब यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा, तो उसने देवकी को मारने का निश्चय कर लिया। लेकिन देवकी के पति वासुदेव ने कंस से अपनी पत्नी के प्राण की भीख मांगी। कंस उनकी बात मान गया। उन दोनों को कारागार में डाल दिया और शर्त रखी कि वे दोनों अपने नवजात शिशु को पैदा होते ही उसके सपुर्द कर देंगे। वासुदेव ने सोचा था कि कंस को शायद नवजात शिशु को देखकर तरस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंस ने उनके एक एक संतान को जन्म लेते ही पत्थर पर पटक कर मृत्यु के घाट उतार दिया। और 7वीं संतान ने जब जन्म लिया, तब योग माया जी ने देवकी के गर्भ से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में उसे स्थानांतरित कर दिया। इसलिए वे संकर्षण कहलाए और बाद में बलराम के नाम से जाने गए। और 8वें स्थान पर जन्म हुआ श्री कृष्ण का। परंतु पहले जो 6 भाई मृत्यु के घाट उतारे गए, उन्होंने जन्म इसलिए लिया था क्योंकि उन सबको एक श्राप से मुक्त होना था, और इसीलिए श्री कृष्ण ने 8वें स्थान पर जन्म लिया ताकि वे अपने पहले जन्म में हुए भाइयों को श्राप मुक्त करा सकें। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवकी के 6 मृत पुत्र मरीचि के पुत्रों के पुनर्जन्म हैं। एक बार उन्होंने देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी का उपहास किया, जिससे विरुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे सभी फिर दोबारा से जन्म लेंगे और जन्म लेते ही मारे जाएंगे। इसीलिए वे 6 पुत्र बाद में देवकी के गर्भ से पैदा हुए। 7वें पुत्र बलराम थे। कृष्ण से पहले जन्मे उनके मृत भाइयों के नाम थे कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, त्रिजु, समर्दन और भद्र। और अब समय था भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने का। 8वें बच्चे के रूप में भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी के गर्भ से अवतार लिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब जेल के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और काल कोठरी के सभी भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। भीषण बारिश में यमुना नदी को पार करते हुए वासुदेव ने बाल कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया और उनकी नवजात पुत्री को साथ में लेकर आ गए। जब कंस ने उस बच्ची को मारने का प्रयास किया, तो वह हवा में उड़ गई और योग माया के रूप में प्रकट होकर कंस को चेतावनी दे गई कि उसका काल तो पैदा हो चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के अहंकार को तोड़ने के लिए जेल के अंधेरे में हुआ। श्री कृष्ण का जीवन बताता है कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति दुख और सुख को नहीं मानता, बल्कि उसे जीवन की लीला और कर्म का परिणाम समझता है। मित्रों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको यह व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।